हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। ये सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम के क्विक रिवीजन पॉइंट्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप अपना जो नोट्स है उनको रीडिज़ाइन कर रहे होंगे, यानी कि उनको भी साथ में देख रहे होंगे। उनके अंदर भी आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट मिस हो गया कंसेप्ट लेक्चर के दौरान है, या फिर मैं कैसे आपको चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा अपने नोट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का। वो भी आप कर सकते हो साथ के साथ में। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास है जी फैक्टोरियल, यानी कि क्रम गुणित। तो सबसे पहले तो ये है कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो n फैक्टोरियल का मतलब है कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कहाँ तक? 1 तक। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे l के अंदर 5। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबकी गुणा। इस चीज़ को लिखने का एक तरीका या फिर बोलने का एक तरीका है कि 5 फैक्टोरियल। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, हालांकि अपने एग्जाम के अंदर ये काम नहीं आता है। अपने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए नंबर इन ए फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो 58 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर p। तो आपने बतानी है कि p की मैक्स वैल्यू सच दैट, मान लो ये जो है ये बराबर है x के, सच दैट x इज इंटीजर। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं ताकि x एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर p का मतलब है कि 3 जो है वो p बार आया है। ठीक है, 3 p की वैल्यू 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है। 3 10 बार, 11 बार, 12 बार, पता नहीं कितनी बार आया है। तो ये पूछ रहा है कि 3 को मैं मैक्सिमम कितनी बार लूँ कि ये इसको डिवाइड कर दे, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा तभी ये इंटीजर आएगा। मान लो 58 फैक्टोरियल के अंदर 3 जो है वो 10 बार ही आया। सर 10 बार कैसे आएगा? 58 फैक्टोरियल ऐसे है 58 इंटू 57 इंटू 56 इंटू 55 इंटू 54 इंटू 1। तो एक 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे कई बार 3 आएगा। तो 58 फैक्टोरियल ऐसे 1 तक गया तो टोटल कितने 3 हो गए होंगे उसकी वैल्यू हमने बतानी है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमने पहले किए हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ बिना ज़्यादा समझाए। कि 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो टोटल कितने पर जाएगा ये हमने देखना है, रिमाइंडर की केयर नहीं करनी है। टोटल कितने पर जा रहा है तो ये जाएगा 19 3 57, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर सॉरी। फिर उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 से 18, जी हाँ। पूरा पूरा कितने पर जा रहा है सिर्फ ये देखना है, 3 दूनी 6। अब उसके बाद 3 से जा रहा है नहीं तो लिखना छोड़ दो, और इस 58 को छोड़कर जितने भी है इससे नीचे वाले इन सबको जोड़ दो। तो 6 और 2 8, 8 और 9 17, यानी कि 27। टोटल इन सबको मैंने जोड़ा है 19 + 6 + 2, ठीक है 27। यानी कि p की मैक्सिमम वैल्यू 27 हो सकती है। 58 फैक्टोरियल के अंदर 3 जो है वो 27 बार आता है, इसके अंदर 27 3 है। अगर मैं p की वैल्यू 27 या उससे छोटी करूंगा तो ये कट जाएंगे, अगर मैंने 28 कर दिया तो ये कटेगा नहीं। और इसने p की वैल्यू मैक्सिमम पूछी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, p की मैक्स वैल्यू 27 हो सकती है। या फिर क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन ए फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 58 फैक्टोरियल को सोल्व करूं तो इसके एंड में जीरोज कितनी आएंगी। जैसे 5 फैक्टोरियल है, उसके एंड में कितनी जीरोज आती हैं? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है जी 120, इसके एंड में 1 जीरो आती है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भाई साहब 720, इसके एंड में 1 जीरो आती है। तो ऐसे ही 58 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आएंगी? 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। तो ये जीरो बनती कैसे है? जीरो बनती है भाई साहब 10 से, और 10 बनता है 5 और 2 से। तो हम देखते हैं कि 5 और 2 कितनी बार आए हैं, और 2 जो है वो 5 से ज़्यादा ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो हर एक दूसरे नंबर पर मिलेगा। 2 जो है वो लेने के लिए 2 4 6 8 ऐसे मिल जाएगा, और 5 मिलेगा हर एक 5वें नंबर पर। तो 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना 5 के कंपैरिजन में। एक चीज़ तो हर एक दूसरे नंबर पर मिल रही है, और एक चीज़ हर एक 5वें नंबर पर मिल रही है।
तो हमें 2 की टेंशन नहीं लेनी, 2 की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। 10 बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, 5 और 2, हमने सिर्फ 5 को चेक करना है। तो मैं सीधा देखूंगा 58 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितने हैं, कितने पर जा रहा है भाई, 11 पर, 11 5 55। उसके बाद कितने पर जा रहा है, 2 पर, उसके बाद जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जितना भी बचा है इनका सम कर दो, 11 और 2, ये टोटल कितना हो जाएगा 13। यानी कि 5 जो है इसके अंदर 13 हैं। 2 कितने हैं, 2 मैंने क्यों देखने हैं, पहले ही स्टेप में पता लग रहा है कि 2 भाई साहब 29 से ज़्यादा हैं, है ना। 5 सिर्फ 13 हैं, 2 की कमी नहीं पड़नी, जो छोटा नंबर है उसकी कमी नहीं पड़ेगी, जो बड़ा नंबर है उसकी कमी पड़ेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 13 जीरो है 58 फैक्टोरियल में। इस तरह के क्वेश्चन प्रोमिनेंट हैं इस कंसेप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है जो हम करेंगे दैट इज डिविजिबिलिटी। तो एक एक करके मैं नंबर लूँगा, 0 1 2 3 4 5 सबकी डिविजिबिलिटी करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाई 0, तो 0 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है, बस खुद को छोड़कर 0 से डिविजिबल नहीं है। 0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो भी 0 आएगा। 0 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो भी 0 आएगा। 0 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो भी 0 आएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूँगा, जैसे मैंने 5 को 0 से डिवाइड किया, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। कई बच्चों को लगता है कि सर ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं है, ये गलत है, ये आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है, जो मैथमेटिशियन को पता नहीं है। पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, क्या इसको दें। मैथमेटिशियंस बोल रहे हैं अभी हमने नहीं निकाला है इसे, या हमसे निकला नहीं है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। अगर 0 को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो भी नॉट डिफाइंड आएगा। इसलिए 0 0 से डिविजिबल नहीं है, हर एक नंबर से डिविजिबल है। क्या सर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नहीं। अब डिविजिबिलिटी करा रहे थे तो हर एक चीज़ कवर कर दी जो अपने सिलेबस के लेवल की है ना। देन 1 जो है 1 कैन डिवाइड एवरी नंबर। हाँ जी, 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करवा लो 1 से। 5 को डिवाइड करवाओगे तो 5 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करवाओगे तो 6 आ जाएगा, 0 को डिवाइड करवाओगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ये हर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है। -2 को डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा, 1 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आनी चाहिए, आप ये ध्यान रखो। डिनोमिनेटर में 0 आते ही नॉट डिफाइंड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ और आ जाएगा तो बात बन जाती है, तो आंसर आ जाता है, तो चीज़ें डिफाइंड हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 2 and 5। जो 2 और 5 की डिविजिबिलिटी है ये एक पैटर्न फॉलो करती हैं, ये इनकी पावर्स के हिसाब से चलती हैं। जैसे 2 की पहली पावर जो कि है 2, 2 की दूसरी पावर 4, 2 की तीसरी पावर 8, 2 की चौथी पावर 16, 2 की पांचवी पावर 32। ये जो नंबर्स हैं जो 2 की पावर से बने हैं, यहाँ पर मैं आपको डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ 2 4 8 16 32, इन सब की। ये जो नंबर्स हैं जो 2 की पावर से बने हैं या 5 की पावर से बने हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि अगर वो 2 की पहली पावर से बने हैं तो आपको क्या करना है, पहली पावर से बने हैं तो लास्ट 1 डिजिट चेक करना है, दूसरी पावर से बने हैं तो लास्ट 2 डिजिट, तीसरी पावर है तो लास्ट 3 डिजिट, चौथी पावर है तो लास्ट 4 डिजिट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय किससे, 2 से। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, या फिर हम बोलेंगे एग्जैक्ट जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, नंबर फॉर्म्ड बाय, जो नंबर लास्ट डिजिट से बना है वो। तो जैसे कोई भी नंबर है 3 5 2 7 8, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 1 डिजिट से जो नंबर बना है, क्या बना है 8, ये अगर 2 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर होएगा डिविजिबल, नहीं तो नहीं। लास्ट के 1 डिजिट को 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वही रिमाइंडर आएगा इस पूरे नंबर को डिवाइड करके। या फिर बचपन में आपको क्या बताया है कि लास्ट का जो नंबर है, बचपन में आपको ये बताया गया है कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 है। आपको सारी पॉसिबिलिटी बुक में लिखी लिखाई दे दी है ना। तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। या फिर
या फिर वो क्या होना चाहिए 0, बिकॉज 0 भी 2 से डिविजिबल है, 0 तो हर एक चीज़ से डिविजिबल है, सिर्फ इतने से काम चल सकता है। अगर 4 की डिविजिबिलिटी हम चेक करें तो यहाँ पर मैं इनको मिटे देता हूँ या फिर लिखे रहने देता हूँ, लिखे रहने देते हैं इनको, मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो पढ़े रहने दो। हम यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो इस नंबर की चेक कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रहे। 4 की डिविजिबिलिटी, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट, बिकॉज ये 2 की पावर 2 है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4 और देयर शुड बी 2 zeros। जैसे अगर मैं चेक करूंगा क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या ये 4 से डिविजिबल है? जी ये तो नहीं है 4 से डिविजिबल, 78 तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होएगा 4 से। 78 को 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी 2 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है जी, कि नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8 और देयर शुड बी 3 zeros। या तो लास्ट के 3 अंकों से बना हुआ नंबर 8 से विभाजित हो, या फिर आखिर के 3 अंक 0 हो। जैसे 35 3 0, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 35 2 0, लास्ट में 2 0 होंगी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट से बने हुए नंबर को 8 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा पूरे नंबर को डिवाइड करने पर। ऐसे ही 16, ऐसे ही 32, समझ गए। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16, या फिर वहां पर होनी चाहिए 4 0। ऐसे ही 32 के लिए नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 32, या फिर होने चाहिए 5 0। ऐसे ही 64 के लिए। सर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं देगा आपको एग्जामिनर, इनके ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट है जी, इसी पैटर्न पर चलेगी अपनी 5 की पावर्स, 5 की डिविजिबिलिटी, 25 की डिविजिबिलिटी। आपने पैटर्न नोट कर लिया होगा, ये क्या है, ये 5 की पावर्स हैं, ठीक है। अगर आपने देखनी है कि भैया नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, सबसे बेसिक तो ये है कि उसका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या 0 होगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, इसकी परिभाषा लिखूं, इसकी डेफिनेशन लिखूं, तो मैं लिखूंगा नंबर, अगर मैं एक पैटर्न में लिखना चाहूं सबको एक ही पैटर्न में, तो मैं लिखूंगा नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5 और एक 0 होनी चाहिए। शुड बी डिविजिबल बाय 5 और 0 नहीं है ये, वैसे शुड बी डिविजिबल बाय 5 या फिर वहां पर 0 होनी चाहिए, ऐसे लिखा है, ठीक है। और 25 जो है ये 5 की पावर 2 है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 25, या फिर वहां पर 2 0 हो। जैसे कि मान लो अपने सामने अगर नंबर है 32520, 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट, बिकॉज 25 5 की पावर 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर 25 से डिविजिबल है जी, नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होएगा पूरा। लास्ट 2 डिजिट से बने नंबर को 25 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है जी, 20 रिमाइंडर आ रहा है, तो पूरे नंबर को डिवाइड करके 20 रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली आगे है ये, बिकॉज ये 5 की पावर 3 है। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 125 और 3 0 हो, तो बात अपनी बन जाएगी, ठीक है। ये 5 की पावर 4 है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 625 और या फिर 4 0। क्लियर? तो 2 और 5 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है जी 3 और 9 की डिविजिबिलिटी, जिनका एक जैसा पैटर्न है। किसी भी चीज़ का प्रूफ मैं नहीं दे रहा, कंसेप्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं पहले से। द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जिस भी नंबर को आप चेक कर रहे हो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट जो है हम ऐसे नहीं करेंगे 7 और 3 10, 2 12 और 6 18 ना। जहाँ पर भी हमें लगेगा कि भैया 3 से डिविजिबल, जैसे 3 काट दो, जैसे 5 और 1 6 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, ठीक है। सब कट गए यानी कि 0 रिमाइंडर, अगर कुछ बचा रह जाता है यानी कि उतना रिमाइंडर। ऐसे ही जो 9 की डिविजिबिलिटी है वो क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो जहां पर सम ऑफ डिजिट 9 बन जाए काट दो, जैसे 7 और 2 9 काट दिया, 5 और 3 8 और 1 9 काट दिया, सब कुछ कट गया यानी कि नंबर डिवाइड हो गया। अगर कुछ बचा रह जाता, मान लो यहाँ पर ऐसे 4 बचा रह गया, यानी कि पूरे नंबर को इसको डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 27। इसके ऊपर भी क्या यही रूल लगेगा? फालतू में अपना टाइम खराब मत करना, नहीं लगेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने भी स्टार्टिंग में कि 27 का भी रूल बनाऊंगा, वो नहीं, वो 3 की पावर्स के कारण ये पैटर्न नहीं है, ये किसी और चीज़ के कारण पैटर्न है, क्योंकि ये 3 और 9 की जो पावर है वो 10 से 1 कम है, इस कारण ये पैटर्न है। प्रूफ मैंने आपको बताया है। डिविजिबिलिटी बाई 11 कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है भाई। हमने करना क्या है, हमने ऑल्टरनेट नंबर्स की गैंग बनानी है, ऐसे एक एक छोड़ के, और उनका सम करना है। 4 और 2 6 और 5 11, 1 और 7 8 और 3 11। ये मतलब खतरनाक ही तुक्का लगा, 11 11 ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 7 0, ये लो, मान लो हमने चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 तो 6 और 5 11, 7 और 1 8 और 7 15 और 3 18। तो हमने एक एक छोड़ के नंबर्स की गैंग बनाई। जी हाँ, और ये जो अलग दो टीम बनी है, इनके बीच का जो नंबर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी, वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। वो डिफरेंस 11 इंटू एन होना चाहिए, वेयर एन इज एन इंटीजर। तो वो डिफरेंस क्या हो सकता है? अगर एन की जगह 0 रखोगे तो 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, माइनस का 11 भी हो सकता है, कुछ भी। इनका डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 11 22 33, या फिर 0 0 भी 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 0 माइनस 11 भी है। अब छोटे में से बड़ा घटा दोगे तो माइनस का ही आ जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर डिफरेंस 7 का है, तो क्या ये डिविजिबल होएगा? ये तो डिविजिबल नहीं होएगा। अगर डिविजिबल करना है तो ऊपर वाली टीम में भाई साहब कमी है। कितने की कमी है? 7 की कमी है। तो इस 0 की जगह अगर मैं 7 दे दूं तो समाज में इक्वालिटी लेकर आते हैं, ये देखो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर भी 18 हो जाएगा। तो अब डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस 0 का आ गया, जो कि 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये जो नंबर है 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाय सम अदर नंबर्स। अब तक जो हम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे? प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई, जो इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी बताई। 2 की, 3 की, 5 की है, और 2 और 5 की पावर्स की, 9 की, 11 की। हो गया भाई। चलो, तो अपने एग्जाम के अंदर कुछ और नंबर्स भी हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 24, 88, 72। इन नंबर्स की खासियत क्या है? ये उन नंबर से बने होते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी हमें पता है, जिनकी डिविजिबिलिटी अपने एग्जाम के अंदर यूज़ होती है। जैसे 24 जो है, इसको आप ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ोगे जो कि प्राइम की पावर्स के रूप में हैं, जैसे 8 और 3, या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 3 24। इसको आप ऐसे नहीं तोड़ोगे कि 6 चौके 24, 6 और 4 में 2 कॉमन है, तो ये गलत तरीका है। तो कोई नंबर 24 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 24 को ऐसे, बिकॉज 24 बड़ा हो गया, तो 24 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। तो अब आप चेक करोगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इन दोनों से अगर डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो 24 से भी डिविजिबल है, और 8 और 3 की डिविजिबिलिटी हमें आती है। ऐसे ही 88 का भी यूज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 88 को भी तोड़ेंगे 11 इंटू 8। तो नंबर अगर 8 और 11 दोनों से डिविजिबल हुआ तो 88 से भी हो जाएगा। नंबर अगर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल हुआ, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी सर वो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, क्लियर है। कुछ और इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी केसेस ये भी अपने एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसे 1001 जो है ये कैसे बना है? अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये बना है जी 7 इंटू 11 इंटू 13 से, क्लियर है। ये कैसे बना है? 7 इंटू 11 इंटू 13 से। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको ना पता लगे ये देखकर, है ना। 111 ये बना है 37 इंटू 3 से। 231 ये कैसे बना है? ये बना है 3 इंटू 7 इंटू 11 से। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो तो हम कंसेप्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कंसेप्ट्स को, ठीक है। तो इसके ऊपर एक इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर खुद को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब फॉर श्योर वो 3 डिजिट इंटू 1001 वो
वो नंबर ऐसे बनाया गया होगा। अगर कोई 2 डिजिट नंबर 3 बार ऐसे आ रहा है तो ये नंबर ऐसे बना है AB इंटू 10101। ठीक है, इससे किसी भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद को 3 बार रिपीट कर लेगा। इससे किसी भी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद को ऐसे 2 बार रिपीट कर लेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 7, 11 एंड 13। तो मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी पहले बता दी है ना। 7 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई नहीं है। कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो 7 और 13 ये जो डिविजिबिलिटी है, हम कौन सी डिविजिबिलिटी अपने एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल रहती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। डिटेल में तो हम कंसेप्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और 7, 11 और 13 को मैंने इकट्ठा क्यों लिया है, बिकॉज 7, 11 और 13 इन तीनों का प्रोडक्ट ये होता है, तो इसलिए एक स्पेशल तरह की डिविजिबिलिटी ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कौन सी डिविजिबिलिटी फॉलो करते हैं वो अभी बता देता हूँ। अगर किसी भी नंबर को हम 1001 से किसी भी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद को रिपीट करता है ना। इसी कारण, सिर्फ इसी कारण ये तीनों एक डिविजिबिलिटी को फॉलो करते हैं। क्या, वो मैं भी आपको बताता हूँ। कोई भी रैंडम नंबर, मान लो कोई भारी सा नंबर हो, अगर आपने कोई छोटा सा नंबर चेक करना है 5122 कि वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, अगर आपको सिर्फ 11 से डिविजिबल चेक करना है, सिर्फ 11 से डिविजिबल, तो आप तुरंत ही कर लोगे ऐसे 3, 7 जी, ये तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना हो कि 1001 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको 7, 11 और 13 तीनों से चेक करना है, तो इन तीनों का इकट्ठा ही चेक हो जाएगा। इसलिए ये मेथड आपको बताया गया, तीनों का इकट्ठा ही चेक हो जाएगा, तो अलग अलग से हम नहीं देखेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये करते हैं भाई कि हम 3-3 की गैंग बनाते हैं। जैसे ये 3 हो गए, ये अगले 3 हो गए, अगले 3 हो गए, यहाँ पर 3 बने नहीं तो कोई नहीं, 2 की गैंग ले लो। ठीक है, तो जैसे 11 के अंदर हम करते थे ना, 11 में हम करते क्या है, ऑल्टरनेट नंबर को ऐसे उठाते हैं और उनको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 5 और 2 7। यहाँ पर ऑल्टरनेट 3-3 नंबर की गैंग को ऐसे उठाते हैं ऐसे और उनको जोड़ते हैं। तो 312 के अंदर 172 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 3 और 1 4। ऑल्टरनेट 3-3 नंबर की गैंग। और 3-3 नंबर की गैंग क्यों, क्योंकि इसके कारण ये 3 नंबर अगर इससे मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ इसी कारण। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, एटलीस्ट QRP में तो नहीं है। अब 587 में 23 हम जोड़ेंगे तो भैया अगर मैंने जोड़ दिया 610 हो जाएगा, 610। तो ऐसे हमने ऑल्टरनेट की गैंग बना ली। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस देखेंगे और वो डिफरेंस 7, 11 और 13 में से जिससे भी डिवाइड हो जाएगा उससे पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा भाई 500 तक पहुँचने में इसे 16 चाहिए और 110 तो 126। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ये तो 18 7 है, तो 7 से तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होएगा। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 126, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होएगा। एज सिंपल एज दैट। और ये नंबर जो भी रिमाइंडर देगा इन सारे नंबर से डिवाइड होकर ये 126, वही ये बड़े वाला नंबर रिमाइंडर देगा। सिंपल। ऐसे छोटे मोटे नंबर्स को चेक करना है तो 11 से तो आप तुरंत ही चेक कर सकते हो। अब मान लो इसको 7 से चेक करना है तो दोनों मेथड है, या तो 7 से सीधा डिवाइड करके कर लो, वो भी बड़ा नहीं होएगा, या फिर क्या करो 3-3 की पेयरिंग भी कर लो। ऑल्टरनेट का डिफरेंस लेना होता है तो इसमें ऑल्टरनेट ही है। 122 में से 5 गए 117, 117 को चेक कर लो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 13 से डिवाइड हो रहा है, 117 हो रहा है, 13 में 117, तो ये नंबर भी हो जाएगा 13 से डिवाइड। डन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई डिविजिबिलिटी के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल। क्यों, कंसेप्ट लेक्चर के अंदर क्लियर है। n कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर होंगे, जैसे मान लो 23 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 27, कितने कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा इनका प्रोडक्ट। अगर मैं 6 ले लूँगा, 6 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 6 फैक्टोरियल से इनका प्रोडक्ट डिवाइड होएगा फॉर श्योर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं वो आपके सामने विजिबल हैं, ये दोनों हैं। तो कौन सी एक्सप्रेशन कब किस चीज़ से डिवाइड होती है अपने सिलेबस के अंदर, तो देखते हैं।
तो अगर मान लो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में है कि x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n और n ओड है, तो ये हमेशा डिवाइड होती है x माइनस वाई से। n अगर ओड है तो ट्रिक मैं बता देता हूँ, जो आपको ट्रिक बताई थी, तो 1 सबसे छोटा ओड नंबर है, n की जगह 1 रख लो, x रेज टू पावर 1 माइनस वाई रेज टू पावर 1, या अगर n इवन है तो सबसे छोटा इवन नंबर लिख लो 2, तो ये डिवाइड होएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई से भी डिवाइड होएगी, एक्स माइनस वाई से भी डिवाइड होएगी। बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, हमें ये जानना होता है कि एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है या एक्स माइनस वाई से डिविजिबल है या दोनों से। अगर एन ओड है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है भाई साहब 23 की पावर 15 माइनस 17 की पावर 15, इसी फॉर्मेट की है। एन की जगह 15 है, एक्स और वाई की जगह ये है, तो ये पक्का किससे डिविजिबल होगी? एन ओड है तो 23 माइनस 17 6 से। क्या सर ये 6 के अलावा किसी और से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? वो हम पक्का नहीं कह सकते। और ये बतेरे, ये एक बड़ा सा नंबर आएगा, काफ़ी सारे नंबर से डिविजिबल होगा, लेकिन हम गारंटी किसकी ले सकते हैं? हम गारंटी ले सकते हैं 6 की, कि 6 से पक्का डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? और भी कई नंबर से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही अगर n इवन हुआ, जैसे मान लो 23 की पावर 2 माइनस 12 माइनस 17 की पावर 12, n इवन हो गया, तो ये जो है, ये जो भी नंबर आएगा ये 23 प्लस 17 से भी डिविजिबल होएगा, यानी कि 40 से भी होएगा, और 23 माइनस 17 6 से भी, तो 240 की गारंटी ले सकते हैं कि 240 से डिविजिबल होएगा। ऐसे ही अगर ये इस फॉर्मेट में हो, प्लस वाले फॉर्मेट में, और n ओड हो, तो ये पक्का x प्लस वाई से डिविजिबल होता है। एक्स रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n 23 प्लस 17 40 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर n इवन हो तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? यहाँ पर बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कभी भी नहीं तोड़ पाओगे एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई के टर्म में, ठीक है? नहीं तोड़ सकते, तो वी कैन नॉट से, हम गारंटी नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर हुआ, मान लो यहाँ पर प्लस है, तो ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल ही नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? ये होएगा, बट हम गारंटी नहीं ले सकते ये किससे होएगा, किससे नहीं होएगा। वी कैन नॉट से। यहाँ पर गारंटीड कह सकते हैं कि ये इससे डिविजिबल है, ये इससे, ये इससे, इसका हम नहीं कह सकते। और सर हमें कैसे याद रहेगा? नहीं कह सकते। 1 और 2 पुट करोगे, और जब आप 2 पुट करोगे तो ये ऐसे फॉर्मेट में आएगा जो आपने कभी भी ऐसे एक्सपेंड किया ही नहीं होएगा, ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद कुछ याद रखने लायक बात ये है, इफ n इज ओड एंड a b c up to z आर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, देन दिस इज डिविजिबल बाय दिस। ये मैं आपको बता देता हूँ मैं कह क्या रहा हूँ। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 13 रेज टू पावर कुछ भी मान लो 101 प्लस 14 रेज टू पावर 101 प्लस 15 रेज टू पावर 101, ये किससे डिविजिबल है? तो 13, 14, 15 ये कंजिक्यूटिव नंबर हैं, जी हाँ। और जो पावर है वो ओड है, और ये ओड नंबर ऑफ नंबर्स होने ज़रूरी नहीं है, ऐसे इवन भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, इनका कंजिक्यूटिव होना ज़रूरी है। तो ये पक्का किससे डिविजिबल होंगे? ये इससे। क्लियर है? अगर यहाँ पर ऐसे 17 रेज टू पावर 101 आ जाता तो प्लस 17, समझ में आ गई? तो नंबर्स कंजिक्यूटिव होने ज़रूरी हैं, ऊपर पावर ओड होनी ज़रूरी है, तो उन सब के सम से वो डिविजिबल होएगा। एक आधे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? कभी कभी एक आधी बुक्स में ये ऐसे भी दिया हुआ है कि, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ कि, या फिर ऐसे ले लेते हैं कि a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n प्लस d रेज टू पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b प्लस c प्लस d, ऐसे दिया हुआ है। भाई साहब a b c d का कॉन्जिक्यूटिव होना ज़रूरी है, कॉन्जिक्यूटिव होना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्जिक्यूटिव ना हो तो भी डिवाइड हो जाए, तो वो हम सोल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करके करते हैं। समझ में आ गई बात? अगर आप गारंटी के साथ ये बोलना चाह रहे हो कि इन सब के सम से डिविजिबल है, तो इनका कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी। बाकी कंसेप्ट लेक्चर में डिटेल में बताया ही है। रिलेशन बिटवीन n एंड n डैश,
अब ये एन और एन डैश क्या है? मान लो एक 2 डिजिट नंबर है एन, तो एन डैश होएगा वो वाला नंबर जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करके मिला है, यानी कि बी ए। यानी कि मान लो एन अगर 35 है, एन डैश 53 है। तो 2 डिजिट नंबर्स के लिए एन और एन डैश यानी कि नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स करके ऑब्टेन किया हुआ नंबर, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 9 इंटू जो भी नंबर्स के बीच में डिफरेंस है उसका 9 गुना होता है। 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। इनका सम होता है एन और एन डैश का 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। डिफरेंस होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, सम होता है 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। 3 डिजिट नंबर के लिए एन इंटू एन डैश, अगर एन ए बी सी है, एन डैश विल बी सी बी ए, तो एन माइनस एन डैश होएगा 99 इंटू डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, जो दूर दूर वाले डिजिट है उनका डिफरेंस का 99 गुना होएगा। और सम जो है ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये भी कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बनेगा, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, उस टाइप का नहीं बनता कि इसमें बढ़िया तरीके से सवाल बनाया जा सके। सिंपल है। यूनिट डिजिट, तो भाई यूनिट डिजिट का सबसे बेसिक कंसेप्ट, अगर मैं दो नंबर्स को जोड़ूं 1357 प्लस 3524, तो मुझे अगर इसके आंसर का सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ने की ज़रूरत है। 7 और 4 11, मेरे आंसर का यूनिट डिजिट 1 होएगा। इनके यूनिट डिजिट के सम का जो यूनिट डिजिट है वही होएगा। बेसिक सी बात है। तो ऐसे ही यूनिट डिजिट ऑफ m प्लस यूनिट डिजिट ऑफ n इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ m प्लस n। दो नंबर्स के सम का यूनिट डिजिट क्या होएगा, उनके सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़कर बता सकते हैं। ऐसे ही दो नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होएगा, प्रोडक्ट का, वो सिर्फ आप इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होएगा, आपको पूरे नंबर गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट 7 चौके 28 8 होएगा। ऐसे ही दो नंबर्स के डिफरेंस का यूनिट डिजिट क्या होएगा, वो भी आप बता सकते हैं इनके यूनिट डिजिट को घटा के। ठीक है, ऐसे बड़े में से आपको छोटे वाला घटाना होएगा। क्लियर है? तो 4 में से 7 गए, मान लो मुझे इन दोनों के डिफरेंस का यूनिट डिजिट बताना है, तो एक तो बड़े में से छोटा घटाना है, ये नहीं कि 7 में 4 गए 3 बता दिए। ठीक है, तो 14 में से 7 गए, 7 यूनिट डिजिट आएगा। क्लियर है? यूनिट डिजिट सिर्फ 4 से तो डिवाइड इसको नहीं कर सकते। अब मान लो आप सिर्फ 4 से डिवाइड करो, बड़े वाले नंबर के यूनिट डिजिट में से छोटे वाला नंबर घटा दिया, 4 माइनस 7 और माइनस 3 आया, ये सर नेगेटिव में आ गया, तो 10 जोड़ दिया करो उसके अंदर 7। 10 क्यों जोड़ रहे हैं सर? क्योंकि जब भी हम आगे से कैरी लेते हैं तो हमारा नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है, 10 डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक। तो जब भी हम एक कैरी लेते हैं तो 10 आता है, तो आपने तो छोटे में से बड़ा घटा दिया 4 में से 7, तो आप कैरी लेना भूल गए, तो आप 10 जोड़ दो, वो पॉजिटिव आ जाएगा। 7, 14 में से 7 गए, तो यूनिट डिजिट ऑफ m माइनस यूनिट डिजिट ऑफ n इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ m माइनस n। एड 10 इफ आंसर इज नेगेटिव। ऐसे ही डिवीजन में अगर मान लो, लेकिन डिवीजन में तभी काम करेगा जब एक नंबर दूसरे नंबर से पक्का पक्का डिवाइड हो रहा हो। अब मेरी बात को इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कभी कभी अपने एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होता है, कभी कभी DI के अंदर या किसी दूसरे टॉपिक के अंदर, कि हमें थोड़े से बड़े नंबर्स को डिवाइड करना पड़ जाता है। मान लो अब मुझे पता नहीं कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रहा होगा, मैंने वैसे ही लिखे हैं, बट सिर्फ समझ लो, सिर्फ समझ लो। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि हमें पक्का पता होता है एग्जाम में सॉल्व करने से पहले कि इसको इससे डिवाइड करने पर इंटीजर आ रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ काम में आएगी। तो सिर्फ यूनिट डिजिट मैं चेक कर सकता हूँ। 6, मान लो 6 को मैं किससे गुणा करूँ कि 8 आए, 3, 6 3 18। तो अगर इवन नंबर है ना ऊपर भाई साहब, तो 2 पॉसिबिलिटी आती हैं, 3 और इसमें 5 और जोड़ दो 8, 3 में 5 जोड़ोगे 8, 6 8 48 में भी 8 आ रहा है। तो अगर इवन नंबर हमें डिवाइड करना है किसी नंबर से तो 2 पॉसिबिलिटी आती हैं। लेकिन अगर हमें ओड नंबर डिवाइड करना है और हमें पता है कि पक्का डिवाइड हो रहा है, अब 6 से तो ओड नंबर कैसे ही डिवाइड होएगा, 6 से तो ओड नंबर डिवाइड होएगा नहीं भाई, इसको भी ओड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ भी ले लूँ, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब यूनिट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है, तो देखो 7 से कितने पर डिवाइड होएगा, 7 नहीं में 63। तो जब ओड नंबर हो तो एक ही चॉइस आता है कि पक्का यूनिट डिजिट में 9 ही आएगा। एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हो और आपको गारंटीड पता है कि वो डेसिमल में नहीं आ रहा, तो यूनिट डिजिट अगर ओड नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो गारंटीड क्या होएगा,
पता लग जाएगा कि भैया आंसर का यूनिट डिजिट ये है m डिवाइडेड बाई n का। अगर इवन है तो 2 पॉसिबिलिटी पता चल जाएंगी। तो एक कभी कभी ये हेल्प कर देता है। इफ़ m बाई n इज इंटीजर, मैंने बताया ना, अगर ये पूरा डिवाइड होता हो तो ये तो यूनिट डिजिट का बेसिक है। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट में, वो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं कि भैया ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट बताओ। कि समथिंग रेज टू पावर समथिंग, m रेज टू पावर n के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करता है, सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करता है। तो यूनिट डिजिट के ऊपर क्या आ सकता है? यूनिट डिजिट के ऊपर 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक यही सारे डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, तो 6 की पावर 127, 7 की पावर 231। तो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं? यहाँ पर हम कर चुके हैं भैया जब भी m रेज टू पावर n का फॉर्मेट हो तो हम साइक्लिसिटी को यूज़ करेंगे, साइक्लिसिटी को यूज़ करेंगे पावर को छोटा करने के लिए। तो 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर के एंड में 0, 1, 5, 6 है तो उसकी पावर कुछ भी कर लो, उसकी पावर भाई साहब कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। अगर नंबर के यूनिट डिजिट में 1 है, उसकी पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। साइक्लिसिटी 4 और 9 की 2 साइक्लिसिटी है, और ऐसे ही 2, 3, 7, 8 अगर एंड में रहेगा तो साइक्लिसिटी 4 है। क्लियर है? ये हम कर चुके हैं पहले डेफिनेटली, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं। 6 की साइक्लिसिटी क्या है भाई? 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी वो है 1। 6 अगर है यूनिट डिजिट में तो कुछ भी पावर कर लो 6 ही रहेगा, तो सिंपल सी बात है 6। अगर एंड में 7 है भाई साहब तो 2, 3, 7, 8 कंसेप्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, इसलिए ऐसे पूरा कंसेप्ट लेक्चर नहीं लूँगा मैं यहाँ पे। क्लियर है? तो 7 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो इसकी पावर को मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? तो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा, है ना। 31 को 4 से डिवाइड करने पर तो 7 की पावर 3, यूनिट डिजिट 7 है, ऊपर 4 से डिवाइड करके 3 बचा। ठीक है, तो 7 की पावर 3 343 होती है, यूनिट डिजिट आ गया 3। ऐसे ही 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, और 2 की साइक्लिसिटी में हम ओड इवन पर देख सकते हैं। जब भी 4 की पावर ओड होती है तो यूनिट डिजिट होता है 4, जब भी 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट होता है जी 6। यहाँ पर ओड है तो यानी कि यूनिट डिजिट 4 होएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर यहाँ पर ओड है, 9 की पावर जब भी ओड होती है तो यूनिट डिजिट होता है 9। 9 की पावर जब भी इवन होती है तो यूनिट डिजिट होता है जी 1। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 9। 8 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो इस पूरे नंबर पूरी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी यही है कि लास्ट के 2 डिजिट को से जो नंबर बना उसको डिवाइड करके देख लो। 4 से 78 को डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, 8 की पावर 2 64 यानी कि 4 यूनिट डिजिट। 3 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब भी 0 रिमाइंडर आए, 4 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 4 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करने पर 4 3 12 0 रिमाइंडर, या फिर 4 से डिवाइड करने पर मैं 3 पर ना ले जाऊं, मैं 2 पर ले जाऊं तो 4 रिमाइंडर। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि भैया 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि पुराना नंबर इससे पहले वाला जो 4 का मल्टीपल है वो डिवाइड हो गया और ये 4 आगे है। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ये किसी 4 के मल्टीपल से 4 आगे भी तो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 4, जो कि क्या होती है 81, यानी कि 1 यूनिट डिजिट। तो ये फर्स्ट टर्म फास्ट ही बताना है मेरे को क्यूआरपी के अंदर। क्लियर है? तो भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर इतने में आप ना समझ पाओ, क्यूआरपी अगर आप ना समझ पाओ, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट लेक्चर दोबारा से देखने की ज़रूरत है। एटलीस्ट ये तो भी तो क्लियर होना चाहिए ना। क्यूआरपी में इतनी डिटेल में बता दूँ, आपको पता ही ना लगे कि कंसेप्ट लेक्चर दोबारा देखना है कि नहीं देखना। नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास है जी रिमाइंडर्स। द नंबर विच गिव्स रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाई n, अच्छा, विच गिव्स आर रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाई n can be written in the form of n into k plus r where k is an integer। अगर हमारे पास कोई नंबर है जो r रिमाइंडर देता है n से डिवाइड करने पर, अगर कोई नंबर है मान लो m, इसको मैंने n से डिवाइड किया तो इसने r रिमाइंडर दिया, तो ये कुछ ना कुछ पर तो गया होगा, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया है k where k is an integer। तो मैं क्या लिख सकता हूँ m को, m इज इक्वल टू n इंटू के प्लस r।
यही बेसिक फॉर्म, बेसिक सी बात है, ठीक है जी। इफ ए गिव्स आर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई एन, ए एक नंबर है, इसको अगर हमने n से डिवाइड किया तो इसने जो रिमाइंडर दिया, मैं सिर्फ रिमाइंडर लिख रहा हूं, इसने जो रिमाइंडर दिया वो क्या है, इफ a गिव्स r रिमाइंडर, इसने जो रिमाइंडर दिया दैट इज r, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि के ए को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर देगा। देखो a जो है वो n से डिवाइड करने पर r रिमाइंडर दे रहा है, a जो है वो r रिमाइंडर दे रहा है, और k जो है n से डिवाइड करने पर k रिमाइंडर दे रहा है। ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, के आर। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि के जो है n से डिवाइड होने पर के रिमाइंडर कैसे दे रहा है, बताता हूँ। देखो 31 जो है वो 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर दे रहा है, 1, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 31 जो है वो 5 से डिवाइड होने पर 31 रिमाइंडर दे रहा है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, देखो 5 से मैंने 31 को डिवाइड किया तो 5 सिक्के 30, एक रिमाइंडर। या फिर 5 से मैंने 31 को डिवाइड किया, मैं 0 पर भेज दिया मैंने, 5 0 0 31, तो मैथमेटिकली जो रिमाइंडर है वो उस नंबर से छोटा होता है, लेकिन हमें इस नंबर का पता ही नहीं कि बड़ा है कि छोटा है, तो ये तो बोल सकते हैं कि यही रिमाइंडर दिया या हमारा रिमाइंडर इसी फॉर्मेट का है। तो मुझे पता नहीं के बड़ा है छोटा है क्या मामला है, तो ए जो है वो डिवाइड होकर आर रिमाइंडर दे रहा है, तो पक्का ए बड़ा होएगा एन से, ताकि रिमाइंडर छोटा हो पाया। तो के जो है वो के रिमाइंडर दे रहा है, तो हमारा रिमाइंडर के इंटू आर इस फॉर्मेट का होगा ना, क्लियर। इफ ए एंड बी गिव्स R1 एंड R2 रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली व्हेन डिवाइडेड बाई n, तो मान लो ए ने n से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर दिया है, मैं रिमाइंडर को ऊपर लिख देता हूँ, R1 है, और b ने n से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर दिया है वो R2 है। अगर आप a प्लस बी को n से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इस फॉर्मेट का होएगा, R1 प्लस R2। ये R1 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पर R2 एक्स्ट्रा बच रहा है, ओवरऑल R1 प्लस R2 ये एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये जो नंबर आया ये अगर n से बड़ा हुआ तो फिर डिवाइड कर देंगे, n से छोटा हुआ तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से a इंटू बी का क्या रिमाइंडर होएगा, यहाँ पर रिमाइंडर R1 है, यहाँ पर रिमाइंडर R2 है, तो हमारा रिमाइंडर भी इसी फॉर्म का होएगा। अगर ये n से बड़ा हुआ फिर से डिवाइड कर देंगे, फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं हुआ बड़ा छोटा हुआ तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। अगर यहाँ पर बीच में माइनस आया तो माइनस भी ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है, अगर ऐसे आया तो भाई हमारे रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन हैं, ये मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, इनके अंदर मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट बताए हैं सारे रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। साइक्लिसिटी भी, टोशेंट भी, कैंसिलेशन फैक्टर भी, नेगेटिव रिमाइंडर भी, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम भी, जितने भी काम के हैं अपने एग्जाम में काम के हो सकते हैं वो सारे इन 6 क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज हो जाएंगे। एक एक को प्रूव नहीं करूँगा तो ये कंसेप्ट लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे सारे। देखो जरा, तो रिमाइंडर के क्वेश्चन इस फॉर्म में आएंगे, एक एक करके करते हैं। तो रिमाइंडर का जो क्वेश्चन है उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई साहब ये जो नंबर है, ये जो पावर है, ये आपको दिख रही है, हाँ दिख रही है, ये बड़े बड़े होते हैं। दो चीज़ें होती हैं कि 39 रेज़ टू पावर 22 को 7 से डिवाइड करूँ, अगर मैं छोटा छोटा कर दूँ कि 5 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करूँ तो आंसर 5, तो आप मेरे से पढ़ोगे ही नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्यों पढ़ोगे, तो क्योंकि ये नंबर है, ये पावर है, ये बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए तो हमें क्या करना है, हमें इनको छोटा करना है, सिंपल है। छोटा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम साइक्लिसिटी यूज़ करेंगे। देखो क्या करते हैं, अगर इस नंबर को छोटा करना, सबसे पहले इस नंबर को छोटा करना बहुत ही आसान है। 7 से अगर ये बड़ा है तो डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर लिख लो, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले तो नंबर को छोटा करते हैं। नंबर अगर छोटा नहीं है तो डिवाइड करके छोटा कर लो। तो 7 5 35, 4 रिमाइंडर आ गया जी, 4 लिख लिया मैंने 39 की जगह, ठीक है। अब 22 को कैसे छोटा करूंगा, तो 22 को मैं छोटा करूंगा या तो 7 के टोशेंट से। टोशेंट क्या होता है, टोशेंट को मैं एज ए साइक्लिसिटी यूज़ कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया ही है कि टोशेंट क्या होता है, किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट उससे छोटा होएगा। टोशेंट ऑफ 7 विल बी 6। मान लो आपने टोशेंट ऑफ 6 निकालना है, तो
टोसेंट नंबर जो होता है उसको आप साइक्लिसिटी की जगह यूज कर सकते हो। वो कभी कभी एक्चुअल साइक्लिसिटी बताता है, कभी कभी नहीं बताता है, वो साइक्लिसिटी का मल्टीपल आपको बता रहा होता है। अब और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसी से बातें उससे रिफ्रेश हो गई होंगी दिमाग में। जैसे 6 का टोसेंट निकालना है तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 × 3। मैं 6 का भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा 36 का, क्योंकि फिर वो सब कुछ क्लियर कर देगा आपके दिमाग में। 36 का अगर टोसेंट निकालना है तो 36 की वो करो 2⁻² × 3⁻²। तो आपको करना क्या है, 36 इंटू यहाँ पर 2 है तो 1 - 1/2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 3 है तो 1 - 1/3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2/3 से। अब टोसेंट आ जाएगा तो 2 से 2 गया, 3 से गया जी 12 पर, तो इसका टोसेंट है जी 12। और इसी तरीके के कारण किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक छोटा होता है। और जब भी आपने टोसेंट को एज ए साइक्लिसिटी यूज करना है मेरे भाई, जब भी आपने इस टोसेंट को एज ए साइक्लिसिटी यूज करना है, तो ऊपर नीचे जो नंबर है वो कोप्राइम होने जरूरी है। जैसे 39 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 7 की साइक्लिसिटी, अब 7 का टोसेंट क्या है, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट 6 है, तो मैं 6 को यूज कर सकता हूँ। अब ये 6 है सर, आप इसको यूज कैसे करोगे? ये साइक्लिस, इसको मैं एज ए साइक्लिसिटी यूज कर सकता हूँ। मैं एक्चुअल साइक्लिसिटी भी निकाल सकता हूँ और इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो बिकॉज ये कुछ ही सेकंड में आ गया, तो एक्चुअल साइक्लिसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, और कभी कभी जरूरत पड़ भी जाती है, तो वो मेथड भी आना चाहिए। साइक्लिसिटी को यूज करते हैं पावर छोटा करने के लिए। नंबर को छोटा कर दिया मैंने 7 से डिवाइड करके, पावर को छोटा करूंगा 6 से डिवाइड करके, जो भी रिमाइंडर आया वो लिख दूंगा। 6 3 18 3। अब 4 की पावर 3 को तो आप सोल्व कर ही दोगे ना, 64। 64 को 7 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर, सिंपल। अब सर साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। टोसेंट मैंने यहाँ पर बता दिया, हर एक चीज़ जो है आपको रिवाइज करानी है। तो यहाँ पर नंबर जो है, अब मैंने यहाँ पर पावर छोटी करनी है, हैं जी। 22 जो है वो छोटा करना है, तो 4 की पावर 22 है क्वेश्चन। तो 4 की पावर 1 को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 7 से आएगा 4। 4 की पावर 2 को डिवाइड करके क्या आएगा, 4 की पावर 2 होती है 16, तो 7 दूनी 14 2। 4 की पावर 3 से क्या रिमाइंडर आएगा, तो 4 दूनी 8, 8 को डिवाइड कर लो तभी 3 बन जाएगा। 4 की पावर 2 × 4 की पावर 1 से 4 की पावर 3 बन जाती है, यहीं से निकालो। 4 दूनी 8 को 7 से डिवाइड करोगे एक रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर 1 आ जाता है वही साइक्लिसिटी है। एक्चुअल साइक्लिसिटी तो भाई साहब 3 की है। टोसेंट नंबर क्या आया था, 6, तो मैंने क्या बताया था, टोसेंट एक्चुअल साइक्लिसिटी नहीं बताता, बट उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, 3 से 22 को डिवाइड करूंगा, 3 7 21 1, तो आंसर आ गया ना जी। 4 की पावर 1 को 7 से 22 को, अब मैं 3 से डिवाइड करके, 3 साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करके छोटा करूंगा, 4 की पावर 1 को 7 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। अच्छा, मैंने 6 को यूज किया, 6 थी 18, अच्छा गलत कर दिया, मैंने सोचा आंसर चेंज क्यों आ गया। 6 को यूज किया तो आंसर हमने निकाल दिया था 1, गलत कर दिया था। 6 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर नहीं आएगा, 4 आएगा, वो इसीलिए 1 गलत आ गया था। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो एक और क्वेश्चन साइक्लिसिटी वाला करते हैं, फिर टोसेंट को भी यूज़ करेंगे, कैंसिलेशन फैक्टर को भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले तो मैं नंबर को छोटा करूँगा, 2019 को 7 से डिवाइड करो भाई, हैं। और हमने क्या लिखना है, सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। तो 7 दूनी 14, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 नंबर की गैंग बनाई और 2, है ना। तो 19 में से 2 गए 17 ऑल्टरनेट का, और 17 को 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 3 रिमाइंडर आ गया। 3 की पावर 2019 हो गई। ठीक है, इसको वैसे करके देख लो, चाहे 7 दूनी 14, 7 और 56, 5 7 और 56 3। क्लियर है जी। अब इसकी पावर को 2 तरीके से छोटा कर सकते हैं, या तो मैं 7 का टोसेंट जो है 6 यूज़ कर लूँ, तो 2019 को मैं 6 से डिवाइड कर दूँ। 6 तिये 18, 2 6 तिये 18 3, 6 छिके 36 3, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 की पावर 3 क्या होती है जी, 27। 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 चौके 28 माइनस 1 रिमाइंडर, यानी कि 6 रिमाइंडर। 7 में से 1 गई 6, या 7 तिये 21, 6 रिमाइंडर। क्लियर है। या फिर यहाँ पर साइक्लिसिटी को भी रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन का काम करना है, तसल्ली से करेंगे, मकरा नहीं मारेंगे, आपने मकरा नहीं मारना।
तो 3 की पावर 2019 होगी, तो साइक्लिसिटी को रिवाइज कर लेते हैं। देखो 3 की पावर 1 को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो, अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि 3 की पावर 1 को डिवाइड कर रहे हो तो 3 नहीं, ब्लैक बोर्ड को खराब नहीं करेंगे, अपने दिमाग पे लिखेंगे। 3 की पावर 1 को अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 रिमाइंडर, 3 की पावर 2 क्या होती है 9, उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 रिमाइंडर, दिमाग में देख सकते हो ना। तो 3 की पावर 3 वाला इन्हीं से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 को अगर 7 से डिवाइड करूँ तो -1 रिमाइंडर, और तीसरी पावर पर -1 आया है तो डेफिनेटली छठी पावर पर 1 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जिस भी पावर पर -1 आया उससे डबल पावर पर 1 आएगा, यानी कि साइक्लिसिटी तो 6 की है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे। हमने 7 का टोसेंट 6 यूज़ कर लिया था, तो समझ गए साइक्लिसिटी और टोसेंट को कैसे यूज़ करना है। टोसेंट को एज ए साइक्लिसिटी यूज़ करना है, कभी कभी टोसेंट के बाद भी टोसेंट को एज ए साइक्लिसिटी यूज़ किया, उसके बाद भी कई बार इस साइक्लिसिटी को यूज़ करना पड़ जाता है एक आधे क्वेश्चन में, तो ये भी आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आगे तो आप कर ही लोगे उसी तरीके से। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अब नंबर बड़ा है जी 72, तो सबसे पहले तो नंबर को छोटा करेंगे 72 को, तो डिवाइड करो 37 से, 37 2 जा 74, तो यानी कि इससे 2 छोटा आ जाएगा 35। ठीक है, नंबर तो मैंने छोटा कर दिया, ये था ना नंबर तो, ठीक है। और नीचे है जी 37, तो अब मैं 37 का टोसेंट यूज़ कर लेता हूँ। 37 एक प्राइम नंबर है, और 37 और 72 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, टोसेंट अगर यूज़ करना है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 37 का टोसेंट क्या है 36, तो 36 को मैं एज ए साइक्लिसिटी यूज़ करूँगा पावर को छोटा करने के लिए। 36 से अगर मैं 109 को डिवाइड करूँ तो 36 तिये 108, एक रिमाइंडर, तो 35 की पावर 1 को 37 से डिवाइड करेंगे तो 35 रिमाइंडर, दैट्स इट, खत्म। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 44 और 76 में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, 4 कॉमन है, तो क्या मैं 76 का टोसेंट यूज़ कर सकता हूँ साइक्लिसिटी के लिए? नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अगर कुछ कॉमन है तो उसको काट दो, कॉमन है तो काट दो, फिर कॉमन नहीं रहेगा फिर टोसेंट यूज़ कर लो। जैसे अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 44, यहाँ पर एक बार आ गया, यहाँ पर 44 73 बार आ गया, टोटल 74 बार है, एक बार यहाँ पर 73 बार यहाँ पर, तो 76। ये मैंने अलग से क्यों लिखा, ताकि मैं 4 कॉमन है तो काट पाऊँ, 4 × 11, 4 × 19। अब 19 में ऊपर वाले नंबरों में कुछ कॉमन है जी? नहीं है। हम वहाँ से इतने नंबर निकालेंगे ना कि कॉमन वाले पोर्शन को काट पाए, हम काट देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि 4 से काटा था। जिंदगी में हिसाब भी चुकाना होता है, ये नहीं कि सिर्फ काट लोगे। जिस 4 से आपने डिवाइड किया था, एंड में जब आपका आंसर आ जाए उस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, वो एक्चुअल आंसर होएगा। ठीक है, फिलहाल 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर खोज लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर और नीचे वाले में कुछ भी फिलहाल कॉमन नहीं है, तो टोसेंट हम यूज़ कर सकते हैं। 19 का जो टोसेंट है वो है जी 18, 18 को यूज़ कर सकते हो पावर को छोटी करने में। तो 11 तो एज इट इज़ है, 11 की पावर तो क्यों छोटी करनी, बड़ा इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, एक ही है। अब ये 73 को हम छोटा करेंगे, 18 से मैं डिवाइड करूंगा, 18 चौके 72, एक रिमाइंडर आ जाएगा। और हाँ, नंबर को भी छोटा कर लो, देखो 11 तो एज इट इज़ है, अब इस 44 को छोटा कर लो 19 से डिवाइड करके, 19 दूनी 38, 6 आ गया। ठीक है, और इसकी पावर को छोटा कर दूँ 18 से, रिमाइंडर चेक करके 18 चौके 72, एक आ गया। एक लिखने का फ़ायदा क्या, तो 11 छिक्के कितना है 66, 66 को 66 को 19 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 19 चौके 76, -10 9 आ जाएगा, है ना, 19 तिये 57, 9 आ जाएगा। तो फाइनल रिमाइंडर 9 आ गया। अब एंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, जिससे काटा था। तो ये कैंसिलेशन फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो भी रिवाइज आपका करवा दिया। ठीक है, किसी चीज़ से कैंसिल करते हैं तो एंड में मल्टीप्लाई करेंगे। वाले से करते हैं। अब भाई 25 से नंबर को छोटा करते हैं, नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो टोसेंट धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं। नीचे अपने पास 25 है, 25 से 37 को डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, नंबर को छोटा कर दिया। पावर को छोटा करूंगा, 25 का जो टोसेंट है, अब 25 प्राइम नंबर है क्या, 24 तो नहीं यूज़ कर रहे हो आप इसके टोसेंट को, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 25 क्या है, 25 है 5 × 5, 5 का स्क्वायर, इसका टोसेंट क्या आएगा, इसका टोसेंट आएगा 25 × 4/5। अगर 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है तो 1 - 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 20 इसका टोसेंट है। तो इसकी पावर को अगर छोटा करना है तो 20 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, तो 20 से 142 को डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा।
ठीक है। तो 12 की पावर 2 को 25 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, बहुत ही ईजी है। 144 को 25 से डिवाइड करने पर देख लो, 25 के 150 या फिर 25 5 125 कर लो, 150 ही कर लेते हैं। -6 आया तो 15 में से क्या गए 19 आ जाएगा, ठीक है, 19 रिमाइंडर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली अपने सिलेबस में है ये, उसको बताने के लिए। ठीक है, अब पटापीटी कर देते हैं यहाँ पर सारी। अब ये मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कब काम आएगा? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तब काम आएगा जब मान लो नीचे वाला नंबर ये जो है ये बड़ा हो। देखो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है नंबर है खुद, ये पावर है, तीसरा ये है नंबर बड़ा है तो छोटा कर दोगे इससे डिवाइड करके, पावर बड़ी है तो छोटा कर दोगे साइक्लिसिटी से डिवाइड करके या टोशन नंबर से डिवाइड करके। लेकिन ये भाई साहब बड़े आ जाएं तो क्या करेंगे? तो ये भाई साहब बड़े ऐसे तो आएंगे नहीं 2183, तो मैं पर्सनली एग्जामिनर को पीट के आऊँगा। आप मुझे बता देना बस आपकी शिफ्ट में ऐसे आ जाए तो ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत ही बड़ा प्राइम नंबर नहीं आएगा, ये आएगा तो एट द मैक्स क्या आएगा, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। ठीक है, एग्जामिनर अपनी जगह है, लेकिन ऐसे सिर पे चढ़ेगा तो आप टेंशन मत लो, हम है। जोक्स पार्ट वो आएगा नहीं, वो इरिलेवेंट हो जाता है अपने एग्जाम के लिए। तो जब ये बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पोर्शन में तोड़ लेंगे, ऐसे 2 पोर्शन में तोड़ देंगे जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 7 और 11। क्लियर है? अब मैं इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। तो एक तो मैंने इस क्वेश्चन को बना लिया, पहले एक तो मैं ये करता हूँ यार, इसको मैं छोटा कर दूँ ना, 100 को छोटा कर दूँ। 100 को मैंने छोटा कर दिया 77 से डिवाइड करके, 23 100। क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मैं CRT यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को 2 पोर्शन में तोड़ लिया। ये बोल रहा है 77 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताओ। मैं देखूंगा 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर है, 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर है। एक हिस्सा हो गया इस क्वेश्चन का ये हमारा नंबर है ये n को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? ये हमारा नंबर है n, जिसको 77 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देखना है। तो भाई सबसे पहले तो नंबर को छोटा करो 7 से डिवाइड करके, 7 3 21 2। अब पावर को छोटा करो किससे, साइक्लिसिटी से डिवाइड करके, या फिर 7 का टोशेंट क्या है 6 से डिवाइड करोगे तो 4। 2 की पावर 4 तो बहुत ही छोटा है, 2 की पावर 4 तो होता है जी क्या बोलते हैं 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर। तो हमारा ये जो नंबर n है ये पता है किस फॉर्मेट का है, इसको 77 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है, बट जब मैंने इसको 7 से किया तो 2 रिमाइंडर आया, यानी कि 7a+2 इस फॉर्मेट का नंबर। और जब इसी हमारे नंबर 23 n ये जो नंबर है इसको मैंने 11 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया देखते हैं। तो 11 दूनी 22, 1 की पावर 100 तो आ जाएगा 1। तो जब मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो अपना रिमाइंडर आया 11 भी, 1 रिमाइंडर आया। 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया, तो मुझे पता चला ये नंबर तो इस फॉर्मेट का है भाई, 7a+b, 7 के मल्टीपल से 2 बड़ा। 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, यानी कि इस फॉर्मेट का है 11b+1, ठीक है। तो नंबर इस फॉर्मेट में भी है, इस फॉर्मेट में भी है, तो मैं सबसे छोटा नंबर निकालूंगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो। वो कैसे निकलता है भाई, वो निकलता है इन दोनों को इक्वेट करके हिट एंड ट्रायल करने से। तो हमने क्या करना है, हमने बड़ा नंबर 11 है ना, 11 और 7 में से बड़े के पास सब कुछ भेज दो, 11b-1 यानी कि 2 है, इसको उधर भेज दो, इक्वल टू 7a। अब इस बड़े के पास वैल्यू पुट करो, सबसे पहले वैल्यू पुट करो 1, और फिर ये देखो नंबर 7 का मल्टीपल आ रहा है, 11 एकम 11, 11 में से 1 गया 10, 10 तो 7 का मल्टीपल नहीं है। b की जगह मैंने 2 पुट किया, 11 दूनी 22 में से 1 गया 21, अच्छा ये तो 7 का मल्टीपल है, तो b की वैल्यू 2 रखने पर मामला सेट हो रहा है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 2 रख दो, 11 दूनी 22 और 1 23। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारे नंबर के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है वो 23 है। तो हमें एग्जैक्ट नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटा नंबर जो इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो 23 है। तो 23 को उस नंबर से डिवाइड करके देख लो जिससे एग्जामिनर आपको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो 23 को 77 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 23, आंसर इज 23। ठीक है, सारा रिमाइंडर यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने आपका। और इसके बाद भाई साहब जो अपने पास
कंसेप्ट लेक्चर बचा है या इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं, जो भी कंसेप्ट बचे हैं, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस करके जो एंड में मैंने कंसेप्ट लेक्चर करवाए हैं, मिसलेनियस कंसेप्ट हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं करवा सकता। अलग अलग कंसेप्ट हैं, ऐसे मिक्स हैं। तो जो मिसलेनियस क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट लेक्चर हैं, उसके अलावा अपना सब कुछ हो गया QRP के अंदर कवर। वो चीज़ें आपको उस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर ही कवर मिलेंगी, क्योंकि वो मिक्स ही है। क्लियर है? तो अपना नंबर सिस्टम का QRP यहाँ पर डन है।